हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां से आप अपने बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और यहां पर आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। ये लास्ट यूनिट है आपकी 4th यूनिट और इसमें आज हम थ्योरम करेंगे कंटिन्यूअस वाले पे। ठीक है, जो आपको मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन कराया है उस पर हम बात करेंगे। उसकी एक थ्योरम रह रही है, हम उस पर काम करेंगे। तो मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या है कि दो हमारे पास मैपिंग दे रखी है एफ एंड जी। ठीक है, वो किस तरह से है कि वो कंटिन्यूअस है, ये हमें गिवन है। तो कहा गया है कि जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा ना, कंपोजिशन जो आएगा हमारा जीओएफ, ओ जो है ये ऑपरेटर है, जीओएफ इस कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस वाली थ्योरम को बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी मैं आपको कि ये मेरे पास एक्स एंड वाई, ये काफी बड़ा बन गया पर ठीक है, ताकि आपको इसके अंदर समझ में आए कि हाँ मैंने ये क्यों किया है। अभी पता चलेगा कि इतना बड़ा क्यों बनाया। कोई फंक्शन मेरा एफ है, मेरे पास कोई फंक्शन एफ है जो कि x टेंस टू y है। ये मेरा कंटिन्यूअस मैपिंग होगा कब, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कब, जब यहां पर जो एक x है इसके लिए यहां पर fx मिलेगा मुझे, राइट। इस x में मैंने एक एप्सिलॉन ली, एप्सिलॉन रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। तो यहां पर मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, जो x को सेंटर मानकर इस डेल्टा को रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। तो इस ओपन स्फीयर पे, पूरे ओपन स्फीयर पे जैसे ही मैं फंक्शन लगाती हूँ, ऑपरेट करती हूँ, तो उसकी सारी इमेज मेरी इसके अंदर आनी चाहिए। यही तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। क्या कि जो हमारे पास फंक्शन है जो मैंने इसके ऊपर लगाया, इस वाले ओपन स्फीयर के ऊपर x डेल्टा, जहां डेल्टा रेडियस है, ये कंटेन कर जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, इस वाले ओपन स्फीयर का। एफ एक्स सेंटर है और एप्सिलॉन रेडियस है, राइट। ये क्या है, मेरा स्फीयर है जहां एक्स सेंटर है, डेल्टा रेडियस है। और ये कौन सा स्फीयर है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स और ये एप्सिलॉन रेडियस है, राइट। ये मैंने आपको रिकॉल कराया। ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन कहती थी कि ये एफ मेरा कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ओके, तो यहां पर हमने कुछ थ्योरम करी थी जिसको एज ए स्टेटमेंट हम आज यूज करेंगे। क्या थी, जो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताई है। मैं हर लेक्चर में क्यों बताती जा रही हूँ आपको, ताकि आपको वो थ्योरम विजुलाइज कर सको यहाँ पर कि हाँ, इस वेन डायग्राम से जो मैं आपको बताती हूँ इस तरह से कि कैसे वो काम करती है। तो यहाँ पर जो भी इमेज होती थी हमारी, अगर वो ओपन है तो उसकी इनवर्स इमेज भी यहाँ पर ओपन होनी चाहिए। अगर ये क्लोज है तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज होगी। ये थ्योरम्स हमने प्रूफ करी थी कब, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। कैसे प्रूफ हुई थी वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो उन थ्योरम्स का एज ए स्टेटमेंट आज हम यूज करेंगे एक इस वाली थ्योरम में, जहां हमें इसके किस पे बात करनी है, कंपोजिशन पे बात करनी है। कैसे, लेट एक्स डी एंड वाई रो और जेड सिग्मा, यानी एक्स डी वाई रो एंड जेड सिग्मा, ये तीनों क्या है मेरे पास, मैट्रिक स्पेस है। एफ कोई फंक्शन है, कैसा, जो एक्स से वाई पे जा रहा है। जी फंक्शन है जो वाई से जेड पे जा रहा है। तब एफ एंड जी इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि कंटिन्यूअस है। तब हमें इसके कॉम्बिनेशन, इसके कंपोजिशन पे बात करनी है कि हाँ ये भी मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं इमेज से बताती हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये एक्स वाई एंड जेड, ये मेरे पास एक्स है, ये वाई है एंड जेड है, ठीक है। एफ कैसे दिया है, एक्स से वाई पर, ओके ये रहा एफ। जी मुझे दिया है, ये रहा, ठीक है। और जो हमें दिखाना है वो ये दिखाना है, गो, ठीक है, कंपोजिशन। अब ये वाला फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है, इसके लिए डोमेन ये है और ये कोडोमेन है। और जैसे मैं जी फंक्शन में बात करूंगी तो ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। और जब हम इस पर और इस पे बात करेंगे तो ये हमारा डोमेन और ये मेरा कोडोमेन हो जाएगा, राइट। कैसे काम करता है देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट लिया एक्स,
राइट। इस x के लिए यहां पर इमेज क्या बनेगी मेरे पास, ये ली f ऑफ x, ये f ऑफ x बनेगी, ठीक है। तो यहां पर y है, मैंने क्या करा कि x के लिए स्मॉल x में, देखो यहां बताती हूँ, स्मॉल x की सारे एलिमेंट कैपिटल X में आ रहे हैं, y जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैपिटल Y में आ रहे हैं। इसमें मैं z ले लूं या मैं g लेती हूँ, क्यों लेती हूँ अभी बताऊंगी आपको, कि जितने भी z आ रहे हैं वो कैपिटल Z में आ रहे हैं, इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर जो x है मेरे पास, यहाँ लेती हूँ, ये जो x पॉइंट है इसकी इमेज यहाँ बनी, इसमें आई fx। तो अगर हमें g के लिए काम करूँ तो ये fx के लिए इसके एलिमेंट क्या हुए, ये किसके बराबर हुआ, मेरा y के बराबर हुआ। यानी कि मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूं, अभी तो इसे y बोलते हैं, ठीक है, और ये y जब यहाँ पर आएगा तो ये f ऑफ y बनेगा। इट मीन्स क्या बनेगा, g ऑफ y बनेगा, क्योंकि फंक्शन मेरे पास क्या है, g ऑफ y बनेगा। और ये किसके बराबर है, z के बराबर है ना, ये z के बराबर है। तो इट मीन्स मैं इसे क्या कह सकती हूँ, यानी कि इस फंक्शन के ऊपर जैसे ही मेरा g ऑपरेट हुआ, अब ये g ऑफ y है, इसको अगर बहुत अच्छे से समझे हम, देखो ये y है, ये g ऑफ y बना यहां पर रखो, यहां पर मैं अगर y की वैल्यू रख दूं तो ये मेरा क्या है, f ऑफ x, राइट। जिसको मैं अगर यहां पर ले लूं, इसको मैं कैपिटल G लेती हूं, मैं क्यों ले रही हूं ये भी आगे समझ में आएगा, राइट। इसको मैंने कैपिटल G मान लिया, ये एक ही बात है, इस पॉइंट को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। दोबारा बता रही हूँ, यहाँ x है, यहाँ पे fx बनेगा, उसके लिए यहाँ पर डोमेन y काम कर गया, g फंक्शन लगा, g मैपिंग हुई, तो वो इस y के लिए gy आई, और इस gy को मैं f ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू रखी, g f ऑफ x आ गया, तो इसको मैंने f ऑफ x को यहाँ पर मैंने g ऑफ f ऑफ x को मैंने g मान लिया, राइट। इसको पूरे को g मान लिया, हाँ, इस पूरे को मैंने कैपिटल G मान लिया। क्यों, क्योंकि अब क्या है, देखो इसकी इनवर्स इमेज तो मुझे यहां मिल जाएगी, ये रही, क्योंकि f कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो f ऑफ x ये मेरा क्या बना, ये मेरा f इनवर्स x है। x को मैं क्या ले सकती हूँ, इस fx पे जैसे मैं इनवर्स इमेज लगाऊंगी तो ये f इनवर्स x आ जाएगा, तो ये x के बराबर हो गया, ठीक है। अब जैसे इस पे लगाऊंगी यहां से g ऑफ y, तो यहां पर f, ये मेरा क्या हुआ, g इनवर्स y हो गया, ठीक है। अब अगर इस g के लिए मैं यहां के लिए देखना चाहूंगी, कैसे, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, फंक्शन f और g दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इट मींस ये दोनों थ्योरम जो स्टेटमेंट की तरह यूज कर देंगे हम, कि यहाँ पर कोडोमेन में जो भी ओपन सेट होगा, कुछ भी होगा, उसकी इनवर्स इमेज भी मेरी क्या होगी, ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज सेट होगा तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगी, राइट। तो इसी तरीके से काम करेंगे, f पे काम कर रहे हैं तो ये वाली इसके लिए इनवर्स इमेज होगी, तो इट मींस ये भी ओपन होगा, अगर ओपन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसकी इमेज भी ओपन आएगी। तो इस तरह से जो ये g दे रखा है, इसकी जो इनवर्स इमेज होगी ना, वो यहाँ पर आ रही होगी, यानी f इनवर्स x पे। तो इट मींस अगर वहां से लेना चाहूं तो f इनवर्स g भी ये हुआ, है ना, f इनवर्स g भी, या ये कहूं कि वो क्या लेगा, क्योंकि फंक्शन ये, तो g इनवर्स एफ जी आएगा मेरे पास, g इनवर्स g आएगा, उस पूरे को g माना है मैंने, तो इसका मेरे पास g इनवर्स आएगा, और वो क्या है मेरा f ऑफ, यहाँ पे g की वैल्यू रखूं मैं, अगर f इनवर्स x है, जैसे ये यहाँ आएगा तो f इनवर्स g कह रही हूं मैं, तो इट मीन्स ये क्या है मेरे पास, f इनवर्स g की वैल्यू क्या है, g ऑफ एफ एक्स, या हाँ g ऑफ एफ एक्स, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ g इनवर्स g, यस, इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। x है मेरे पास, ये एफ एक्स आया, इसकी इनवर्स में एफ इनवर्स एक्स आएगी, यहाँ पर g इनवर्स y आएगी। तो g के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के लिए, तो इस पे मेरे पास क्या आ जाएगी, ये जाएगी मेरी f इनवर्स g इनवर्स x,
ये आएगी मेरी, और जो कि इसके बराबर आनी चाहिए। तो ये भी मेरे पास क्या आनी चाहिए, इनवर्स इमेज मेरे पास ओपन आ जानी चाहिए। अगर हम ओपन में बात कर रहे हैं तो हम इसी पे काम करेंगे। ये मैंने आपको एज अ डायग्राम दिखाया, अब हम बस इसको प्रूफ करेंगे थियोरेटिकली। अभी थियोरेटिकली काम रहेगा। कैसे, हमें दिया है, क्या दिया है प्रूफ में, प्रूफ तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया वैसे तो। क्या दिया है हमें प्रूफ में कि हमारे पास एक्स डी वाई रो और जेड सिग्मा क्या था, हमारे पास 3 मैट्रिक्स स्पेस थी, ठीक है, उसी को लेके चलेंगे। तो हमारे पास दिया है गिवन f such that x tends to y and g such that y tends to z are continuous, right? Then show that, हमें क्या शो करना होगा कि, और ये कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है, उसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो f एंड g क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं, आर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि दिया है हमें। देन हमें क्या करना है, देन शो दैट जो इसका हमारा कंपोजिशन दे रखा है वो भी क्या होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस। तो हम एक बात जानते हैं क्या, कि इस तरह से लिखते थे ना उसको हम, कि अगर इस पे बात कर रहे हैं खाली f के लिए तो क्या होता था, क्योंकि इसके लिए रो है मैट्रिक, इसके लिए d है मैट्रिक, और इसके लिए सिग्मा है मैट्रिक। तो रो ओपन सेट की जो इनवर्स इमेज होती थी, कि एवरी रो ओपन सेट की जो इनवर्स है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी रो ओपन सेट इज ऑलवेज क्या होनी चाहिए थी, डी ओपन सेट होनी चाहिए थी। ऐसे ही हमें प्रूफ करनी होगी कि सिग्मा की इनवर्स इमेज ऑफ सिग्मा ओपन सेट इज ऑलवेज डी ओपन सेट, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो इसी को हम इसे थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, दैट इज हमें प्रूफ करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ सिग्मा ओपन सेट इज डी ओपन, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट, अब सिर्फ थियोरेटिकल रह गया, बाकी तो आपने वहां से समझ ले लिया था। वी नो दैट, हमें थियोरेटिकली दिखाना है। क्या लिख सकते हैं हम, कि हम पॉइंट्स बना लेते हैं, पहला दूसरा इस तरह से, कि f कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इस क्या होगी, डी ओपन सेट होगी। जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ उसे ही लिख रहे हैं हम लोग, कि इनवर्स इमेज ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इज डी ओपन सेट। कैसे, क्योंकि f हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये रहा रो ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ रो ओपन सेट इज डी ओपन, ठीक है, ये आ गया। क्यों, क्योंकि f मेरा क्या है, क्योंकि f इज कंटिन्यूअस, क्योंकि f इज कंटिन्यूअस। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हमें क्या दिया है कि g इज कंटिन्यूअस, देन इनवर्स इमेज ऑफ क्या आएगी हमारी, सिग्मा ओपन सेट इज रो ओपन सेट। देखो जी कंटिन्यूअस है तो सिग्मा ओपन सेट की जो इनवर्स इमेज होगी वो मेरी रो ओपन सेट होगी, राइट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वही कि हमें सिग्मा रो ओपन सेट की इमेज, इनवर्स इमेज जो होगी वो यहाँ पर डी ओपन सेट दिखानी है, जो कि हमें मैपिंग के थ्रू दिख भी रही है। तो यहाँ पर मैं जी कोई सेट लेती हूँ जो कि सिग्मा में लूंगी, मैंने यही लिया था, ये रहा सिग्मा के अंदर मैंने जी कोई सेट लिया था। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी, लेट जी को, जी क्या ले लूंगी, जी कोई एनी सेट ले लूंगी, जी बी एनी
सिग्मा ओपन सेट। तो मुझे शो क्या करना है कि इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो क्या हो जाएगी। अब इसकी इनवर्स इमेज कैसे, क्योंकि इस पे जो फंक्शन काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, गॉस की तरह, GOF लिख देते हैं हम इसे, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ये करना है कि GOF की जो, ये देखो, GOF की जो इनवर्स इमेज है जो कि G पर लग रहा है, वो क्या आनी चाहिए मेरे पास, वो भी मेरी, अगर F इनवर्स G आ जाती है तो वो मेरी क्या हो जाएगी, D ओपन सेट हो जाएगी। देखो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं कैसे ऑपरेट करूंगी, हम सभी जानते हैं हम माइनस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। हम माइनस को ऑपरेट कर सकते हैं F इनवर्स G, इस तरह से काम करेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ F इनवर्स G ऑपरेट हुआ तो G इनवर्स G आया, राइट, G इनवर्स G आया, और वो क्या है, इसको मैं G इनवर्स G है मेरे पास, और G इनवर्स G मेरा क्या है, रो ओपन सेट। G इनवर्स G, देखो G इनवर्स G जो आएगा मेरा वो क्या है, मेरा रो ओपन सेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बाई सेकंड से, इसलिए मैंने पॉइंट बनाया था कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरा क्या है, ओपन सेट है। इस वाली बात को बाई इक्वेशन या पॉइंट, बाई पॉइंट लिखेंगे इक्वेशन की जगह, बाई पॉइंट सेकंड से मैंने ये लिखा। तो अब मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, देखो अब हमें ये दिखाना है कि ये डी ओपन है। कैसे, अगर हम यहाँ से मैपिंग में देखें इस तरीके से, तो ये मेरा यहाँ पर जा रहा है F इनवर्स G इनवर्स G, F इनवर्स G इनवर्स G किस में जा रहा है मेरा, इसमें F इनवर्स G के बराबर है, F इनवर्स X के बराबर है। ये मेरा किसके बराबर आ गया, F इनवर्स X के बराबर आ गया, यानी कि मेरा D वाले में आ गया X वाले में। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि F इनवर्स G जो है ये मेरा क्या है, इज D ओपन सेट। ठीक है, कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से कह सकते हैं, मतलब पॉइंट 1 से। ठीक है, क्योंकि रो ओपन में दिखाया पहले मैंने, ये रो ओपन में दिखाया, उसके बाद ये रो ओपन मेरा किस में जा रहा है, डी ओपन में जा रहा है। तो इट मींस यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, दस जो जी रो सिग्मा है, सॉरी जो जी है मेरा वो रो ओपन है, जी इज रो ओपन सेट हुआ। ठीक है, जी मेरा रो ओपन सेट हो गया। कैसे, कि जो गॉफ इनवर्स था ना ये जी, ये मेरा हो गया ओपन यहां से। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि ये जो सिग्मा ओपन सेट था मेरा इसमें, ये मेरा डी ओपन सेट हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां से अगर मैं इसे वैसे ही लिखूं थ्योरेटिकली, क्या कि सिंस G इज सिग्मा ओपन सेट देन GOF is continuous, या ये बोल दूं हाँ इज कंटिन्यूस। यहां पर मेरी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ कि इमेज से बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या, कि x कोई मैट्रिक्स स्पेस है, y रो कोई मैट्रिक्स स्पेस है, और z सिग्मा हमारी दे रखी है। जहाँ ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, f डिफाइन है x से y पर, g डिफाइन है y से z पर, तो हमें दिखाना है कि z से x पर जा रहा है, यानी कि GOF। इसका इनवर्स भी क्या होगा मेरे पास, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये यहीं से लिखा है, GOF का इनवर्स ही तो आएगा यहाँ पर। अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो GOF का इनवर्स आएगा जो इसके अंदर आना चाहिए, तो वो भी ओपन होगा। क्यों, क्योंकि इसकी ओपन सेट की इनवर्स इमेज यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, जो कि हम जानते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और यहाँ पर क्योंकि G भी कंटिन्यूस है तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। तो इट मीन सारे ओपन चल रहे हैं, तो यहाँ की जो इनवर्स इमेज होगी वो भी ओपन ही होगी, ये हमें शो करना था। तो यही कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, तीन मैट्रिक्स स्पेस है, कोई दो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि जो एक के बाद एक जा रहे हैं, ये ट्रांजिटिव की तरह ही काम कर रहा है, x से y, y से z, तो z से x, राइट। तो ये वही है कि कोई दो फंक्शन हमें दे रखे हैं जो मैट्रिक्स स्पेस में है, जो दोनों कंटिन्यूस है, तो उनका जो हमारा
कॉम्बिनेशन आएगा, सॉरी कंपोजिशन, बार बार मैं कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ, जो कंपोजिशन फंक्शन आएगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो आज की जो आपकी थ्योरम है ये कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आज की वीडियोस में आज के लेक्चर में आपका कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, फिर से वही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से काम करता है। ऑलमोस्ट आपको अब ये बुक्स भी समझ में आने लगी हुई, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं कि मैम मुझे ये वीडियो मतलब ये वाली बुक बहुत टफ लगती है। टफ लगने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप ना उसे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे। देखा जाए तो मैथ्स ना बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, पर शर्त यही होती है कि आप कितना समझ के कर रहे हैं। रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। जितना आप लॉजिकल, मैथ्स हमारा लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है ना। तो अगर हम समझकर कॉन्सेप्ट को अच्छे से ऐसे वेन डायग्राम से विजुलाइज कर लेंगे, रियल में कैसे काम करता है इस तरह से करेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और हमें रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि कितना रटोगे आप, रटोगे पेपर में देने जाओगे फिर भूल जाओगे। तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ना, इसलिए भी पढ़ना है कि हाँ जो हमने पढ़ा है हमें पता होना चाहिए वो कैसे काम करता है। क्योंकि जब मैं आपको इस बुक का रिवीजन कराऊंगी ना तो आपके टिप्स पे हो जाएंगी सारी चीजें कि अच्छा ये इस तरह से काम करता है। तो अभी तो फिलहाल मैं सिलेबस करा रही हूँ, बट बहुत अच्छे से चीजें हो रही हैं, तो आप रिवीजन करते चलिए साथ साथ। बाकी मैं आपका रिवीजन लास्ट में भी कराऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।